Assalamualaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me आतिफ अली. viewers, आज जावास्क्रिप्ट की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट ग्रीटिंग्स की स्टडी करेंगे. जैसे कि हमने लास्ट लेसन में स्टडी किया था कि जावास्क्रिप्ट पर हम किस तरीके से डेट और टाइम को शो करवाते हैं. आज की क्लास से हमारा टॉपिक होगा कि हम डे को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में शो करवाएंगे. अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डे देखना चाहते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे डे को. सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया d इज इक्वल्स टू न्यू डेट. अच्छा, आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई हमारी वेबसाइट को मंडे को या संडे को ऑपरेट करेगा, ओपन करेगा, तो उसके सामने एक खुद ब खुद डायनेमिकली उसके सामने वेबसाइट के ऊपर टुडे इज संडे या संडे का बैनर लगा हुआ आ जाएगा या संडे लिखा हुआ आ जाएगा. इसी तरह से अगर कोई हमारी वेबसाइट को मंडे को ऑपरेट करता है, ओपन करता है, तो मंडे आ जाएगा. ट्यूसडे को करेगा तो ट्यूसडे आ जाएगा. इसी तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है. हम एक बार ऐसा फंक्शन आज की क्लास में स्टडी कर लेंगे कि जब हम उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपनी वेबसाइट में तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एवरी डे हर दिन वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा आपके सामने. तो वेरिएबल डी में हमने डेट को इंसर्ट करवा दिया. अब हम एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डे. वेरिएबल डे इज इक्वल्स टू डी डॉट गेट डे. अच्छा, डी डॉट गेट डे मीन्स क्या है कि आप मुझे डे निकाल के दें कि आज क्या दिन है. जो डेट के अंदर डे आ रहा है तो आज संडे है. लेट्स सी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या डे आएगा. ठीक है, डे एक वेरिएबल है जिसके अंदर आज का डे आ रहा होगा. सो डे को हम चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पर. रिफ्रेश किया तो हमारे सामने ज़ीरो आ रहा है. ठीक है, ज़ीरो क्यों आ रहा है? बिकॉज आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में डेज हैं वो 0, 1, 2, 3 से आते हैं. तो वो 0 को हमें चेंज करना है संडे में और 1 को चेंज करना है मंडे में. इसके लिए हम ये करेंगे कि एक कंडीशन अप्लाई करेंगे. इफ़ फॉर एग्जांपल अगर, ठीक है, और हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि इफ़ ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस करेंगे और हमने कह दिया कि अगर डे फॉर एग्जांपल इफ़ डे इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0. ठीक है, अगर डे बराबर है 0 के तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या आ जाएगा हमारे पास, टुडे इज संडे. या संडे का बैनर लगाना चाहें या संडे की पोस्ट लगाना चाहें, वट एवर यू वांट टू राइट, आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं. ठीक है, आप 0 से स्टार्ट कर लिया. मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं 1. हमने कहा अगर डे बराबर है 1 के सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो बॉडी पर जाकर लिखे डे, तो बॉडी पर आना चाहिए टुडे इज मंडे और मंडे का जो भी बैनर है हमारे पास वो हम उसमें लगा सकते हैं. सो हमने यहाँ लिखा टुडे इज मंडे. ठीक है, टुडे इज मंडे, हैव अ ग्रेट वर्किंग डे. ठीक है, मंडे जैसे कि पहला वर्किंग डे होता है तो मैंने कहा कि हैव अ ग्रेट वर्किंग डे. तो हम देखेंगे कि इसके बाद हमारी बॉडी पर कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज 1 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर है. ठीक है, अच्छा, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, मीन्स 6 तक जाएंगे हम और जो लास्ट हमारे पास बचेगा तो हम उसकी जगह पे संडे लिखवा देंगे जो कि सबसे लास्ट में हम इंसर्ट करवाएंगे. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है हमारे पास एल्स इफ, और अगर 2 के बराबर है तो क्या हो, तो हमने कह दिया एल्स इफ और अगर डे जो है फॉर एग्जांपल वो इक्वल है 2 के, सो द सेम थिंग यू विल हैव टू कॉपी एंड पेस्ट हियर. आप ग्रेडिंग को चेंज करना चाहते हैं, चेंज करवा सकते हैं. और हमने यहाँ लिखा है टुडे इज ट्यूसडे. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कर दिया टुडे इज ट्यूसडे का हमने यहाँ पर लिख कर रख दिया कि हमारे पास ट्यूसडे आ जाएगा. ठीक है, अब सेम इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और एल्स इफ और अगर कॉपी किया पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने 3 कर दिया. और अगर इसके अलावा कुछ और है तो हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा. एंड एक्सेप्ट दैट हम यहाँ पर कर सकते हैं वेडनेसडे. और इसके अलावा हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट का काम है, कोई दूसरा काम नहीं है. एल्स इफ रिपीट हो रहा है कि और अगर 4 पर हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ जाएगा और थर्सडे के बाद हमारे पास जो है वो आपके सामने आ जाएगा 5 एंड दैट विल बी फ्राइडे. और जो हमारे पास फ्राइडे का डे होगा और 5 के बराबर है तो फ्राइडे आ जाए. इसी तरह से हम 6 के बराबर करेंगे सैटरडे के लिए और हमने कह दिया कि अगर 6 के बराबर है डे तो टुडे इज सैटरडे.
ये हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है इसकी ग्रेटिंग्स को अपनी मर्जी से चेंज करवा दीजिएगा कि आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिखवा सकते हैं, अबाउट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वट एवर आप जो भी चाहते हैं इसकी ग्रीटिंग्स के हवाले से। द लास्ट इज संडे रह गया और संडे बराबर है 0 के। तो हमने कहा कि अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, लास्ट में हमने कहा 6 है तो सैटरडे। और हमने कहा कि अगर इसके अलावा कुछ और है तो उसकी जगह पे संडे आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे एल्स, वरना। एल्स मीन्स हमारे पास क्या होगा, वरना। सो हमने यहाँ पे लास्ट कंडीशन अप्लाई कर दी, एल्स, वरना। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बॉडी पर लिखा आ जाएगा टुडे इज संडे। ये हम संडे की ग्रीटिंग इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम चेक करेंगे तो एल्स की कंडीशन चलेगी, क्योंकि ना आज मंडे है, ना ट्यूसडे है, ना सैटरडे है, ना कुछ और है। तो संडे के लिए लास्ट वाली कंडीशन चलेगी। तो रिफ्रेश किया हमने, टुडे इज संडे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इमेज भी लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि अगर हम टुडे इज संडे के नीचे इमेज लगाना चाहते हैं या इसके बराबर में इमेज लगाना चाहते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, या मीन्स बताने के लिए कि लाइन हम चेंज करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने एक BR का टैग इंसर्ट करवा दिया, ब्रेक लाइन का। और फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख कर देखते हैं तो हमारे सामने नीचे की लाइन पर आ रहा है। प्लस को अगर हम ना भी लिखें तो हमारे सामने डायरेक्टली BR हो जाएगा और ये नीचे की लाइन में आ रहा है। अब सिंपल हम यहाँ पे HTML के कोड करेंगे, जिसके बाद संडे की पिक्चर आ जाएगी। इमेज सोर्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0.jpg। ठीक है, अच्छा जो भी इमेज आप लगाएं याद रखिएगा वो इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 0.jpg की फाइल पहले से रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे उसी का कोड कर दिया और इसे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट के हैप्पी संडे आपके सामने एक बैनर लगा हुआ आ रहा है। आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल हमने कर दी इसकी कम करके 500 कर दी, और इसी तरह से आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी हाइट भी आपके हैंड ओवर है कि आप इसे कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास एक संडे का बैनर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं डेट अगर अपने सिस्टम में जाके चेंज कर दूं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मंडे आ जाए और या कोई दूसरा डे आ जाए, तो वो किस तरीके से होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने चेंज कर दिया, डे मंडे हो गया है। ठीक है, अब मैं सिंपल अगर इसको ओपन करता हूँ एक नए टैब के ऊपर या रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा कि आपके सामने आ रहा है टुडे इज मंडे। मीन्स कि ऑटोमेटिकली चलेगा। जब आपकी वेबसाइट का ये फंक्शन ऑनलाइन हो जाएगा तो जो दुनिया में इंटरनेशनली डेट होगी या डे होगा वही आपके सामने आएगा। देखिए खुद ब खुद आ गया, आपने नहीं किया मंडे। अगर आप मंडे को खोलेंगे, ट्यूसडे को खोलेंगे, खुद ब खुद ट्यूसडे भी आएगा इसके ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से आप मंडे की इमेज लगा दीजिएगा। इसे कॉपी पेस्ट किया मैंने, इमेज के काम को कॉपी किया और मंडे पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसे 1 कर दिया। 1 मीन्स कि इमेज अब चेंज होकर आएगी, मंडे की इमेज आएगी। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हैप्पी मंडे आपके पास आ रहा है, टुडे इज़ ब्यूटीफुल डे। तो ये बैनर आपके पास आ रहा है। और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं ऐसी जो आपसे रिक्वायर्ड करती हैं और आपको लगाना पड़ती हैं उनके ऊपर ग्रीटिंग्स कि टुडे इज़ मंडे, हैव अ गुड डे, टुडे इज़ ट्यूसडे, हैव अ गुड डे। सो ये डायनामिकली आपको खुद ब खुद तमाम चीज़ें चेंज करके प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद की जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई इंसान हमारी वेबसाइट को मॉर्निंग में ओपन करेगा तो उधर ग्रीटिंग आ जाएगी हमारे सामने गुड मॉर्निंग, और अगर कोई दोपहर में ओपन करेगा गुड आफ्टरनून, और अगर कोई शाम में ओपन करेगा तो गुड इवनिंग आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सर्कल चलता रहेगा हमारे सामने। तो आने वाली क्लासेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर फॉर टिल नाउ, टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।